Hello everyone, I am Hemant. वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है बेटा आपका बॉन्ड एंड इट्स टाइप। पिछली क्लास में हमने बात की थी रिएक्शन ऑफ नॉन मैटर, किस किस के साथ की थी। एयर के साथ क्या हुआ, वाटर के साथ रिएक्शन कैसे कर रहा है, डाइल्यूट एसिड के साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। लास्ट में हमने उसके डिफरेंस भी पढ़े थे। ठीक है बेटा, आज हम बात करेंगे बॉन्ड एंड इट्स टाइप। तभी आपको जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर, वो समझ में आएगा आपको। चलिए बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक करेंगे इसको। बॉन्ड होता क्या है? सबसे पहले आपका बॉन्ड तो सर हमने कई सुने, जेम्स बॉन्ड भी होता है, बॉन्ड और भी होते हैं। तो कई आपने नाम सुने हैं, जेम्स बॉन्ड 007। ये बॉन्ड कौन सा आ गया? देखिए, बॉन्ड जो है वो आपको पता है कि लाइफ में, सोशल लाइफ में या कहीं कोई सी भी लाइफ हो उसमें ज़रूरी भी होता है। केमिस्ट्री लैंग्वेज में अगर बात करें तो बॉन्ड जो होगा वो किस में होगा? आपके एटम्स के बीच में होगा या आयंस के बीच में होगा। तो बॉन्ड जो है वो आपका क्या है? एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि स्पीसीज़ को, कई स्पीसीज़ हो सकती है आपकी, उनको एक जगह पे क्या करता है? इकट्ठा करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे बॉन्ड के इसके ऊपर। जैसे एक आपका घर है, घर पे हम क्या करते हैं? सुबह स्कूल चल जाता है, पापा ऑफिस चल जाते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, घर पे काम करती है या वो भी ऑफिस में चल जाती हैं। तो शाम को अपन क्या करते हैं? एक इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? एक बॉन्ड है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई अब चलते हैं, क्योंकि परिवार भी एक ज़रूरी होता है। तो वो एक परिवार जो वो हमें क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। वो अट्रैक्शन जो है वो हम क्या बोल देते हैं कि एक हम परिवार बिना नहीं रह सकते, या उसी को हम कह देते हैं ये सोशल लाइफ होती है। केमिस्ट्री में बॉन्ड जो है वो क्या करता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आपके आयंस होते हैं, उनके बीच में अगर यहाँ पे लगता है वो फोर्स, उसको बोलते हैं बॉन्ड। अब आपका जो फैमिली है वो स्टेबल है, सीधी सी बात है। आपके अंदर जो प्यार होगा वो आपका क्या होगा? अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? स्टेबल होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात अपनी है। जो लाइफ के रूल लगते हैं वो भी मॉलिक्यूल के ऊपर लगते हैं, ऐसे नहीं कि आपके और कुछ है। आपको क्या है कि बस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको समझते हो, तो वो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। जो जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा वो उतना ही मोर स्टेबल क्या बनाएगा? कंपाउंड भी बनाएगा। तो बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। ये एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है विच होल्ड टूगेदर डिफरेंट स्पीसीज को एक साथ होल्ड करके रख सकता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? नोन एज बॉन्ड। उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। किताबों में आपकी डेफिनेशन और कुछ हो सकती है, मतलब आप ये डेफिनेशन बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भाग दौड़ के काम करेंगे। अब बॉन्ड जो है वो आपकी केमिस्ट्री में बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है, पर आयनिक बॉन्ड बिना कोवलेंट बॉन्ड भी अपना अधूरा रहेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड की, कि कितने टाइप के आपके बॉन्ड होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है वो आपके, एक तो आपका कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी, दूसरा आपका आयनिक बॉन्ड।
ठीक है, नाम लिखा देता हूँ पर आपके जो सिलेबस में वो 2 यही हैं। नेक्स्ट आपको हायर क्लास में इनके बारे में बताएंगे कभी। तो थर्ड आपका होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और फोर्थ आपका यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड। नॉर्मली हम इन बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। कोवलेंट बॉन्ड को हम देखेंगे, दूसरा नाम भी इसका क्या होता है। जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसका सेमी पोलर नाम भी होता है, सेमी पोलर बॉन्ड भी होता है, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। तो इसका अलग अलग नाम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। इसका नाम लिख सकते हो, एक तो होता है सेमी पोलर बॉन्ड, दूसरा है डेटिव बॉन्ड, इसी को बोलते हैं डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। ठीक है, नॉर्मली आपको केमिस्ट्री में 4 टाइप के ही बॉन्ड आप पढ़ते हो। फटाफट इसको एक बार राइट डाउन करो बेटा। हम बात करेंगे कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड। चलिए बेटा, बात करते हैं हम यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट, को का मीन्स होता है कोप्लेनर। आपने सुना होगा 2 लाइन्स आर कोप्लेनर टू ईच अदर। को मतलब सेम, क्या होता है सेम। कोप्लेनर आपने सुना होगा, कोप्लेनर लाइन, को मतलब सेम होता है, सेम लाइन में, मतलब प्लेनर मतलब सेम प्लेन में। नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल मैथ में भी आपने सुना होगा, फिजिक्स में भी आप ये नाम सुनते हो। को का मीन्स होता है सेम, वैलेंट मतलब जिसमें सेम वैलेंसी यूज़ होती है। सेम वैलेंसी मतलब जिसकी एनर्जी अप्रोक्सीमेट सेम हो। तो इसमें क्या होता है कोप्लेनर, जिसमें प्लेन सेम हो। कोवैलेंट मतलब जिसमें आपका क्या हो, यहाँ पे दोनों एटम्स की वैलेंसी क्या हो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं उनकी जो एनर्जी है ऑर्बिट्स की, वो क्या होती है सेम होती है। उनके ओवरलैपिंग के कारण क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं क्या है। देखिए होता क्या है, इसमें 2 स्पीसीज हैं आपकी, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और नेचर में हमें पता है कि स्टेबिलिटी की ओर हर कोई भागना चाहता है। आज आप पढ़ रहे हो, कल आप एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आप पढ़ रहे हो कि हाँ भाई कल मेरी नौकरी लगे, कल मेरा परिवार एक बहुत अच्छा हो। इसीलिए आप पढ़ रहे हो कि आपके पापा सुबह निकल के जाते हैं ऑफिस में, तो वो क्या है, एक स्टेबिलिटी के लिए, अर्निंग के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपके जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, एक स्टेबिलिटी चाहेंगे। यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, ये दोनों एटम ये चाहते हैं कि मेरे पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, तेरे पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना हम एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो जाए, एक दूसरे में। यहाँ पे दोनों पास में आए और इसने कहा कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और मैं तेरा इलेक्ट्रॉन क्या कर लूँ, शेयर कर लूँ। और यहाँ पे भी इन्हें कहा कि ठीक है ऐसा कर लेते हैं। इस ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं ओवरलैपिंग बॉन्ड। जैसे इस बात को ऐसे समझिए, ये एक बॉयज़ का हाथ है और ये आपका गर्ल्स का हाथ है। यहाँ पे ये क्या हुआ, ओवरलैपिंग होगी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये जो आपकी ओवरलैपिंग है इसको बोलते हैं अपन, ये जो बॉन्ड बना है। तो ए और ए के बीच में जो ओवरलैपिंग हुई है, इस ओवरलैपिंग को ही क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे ए और ए के बीच में यहाँ पे क्या हुआ कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए, शेयर कर लिए, और इसने भी क्या कर लिए, उसके शेयर कर लिए, अपने तो करने ही हैं और दूसरे के इलेक्ट्रॉन भी शेयर किए। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड को हम फ्रेंडशिप बॉन्ड भी बोलते हैं, फ्रेंडशिप बॉन्ड। आपकी फ्रेंडशिप में नहीं होता, आप टिफ़िन लेके आए तो दोस्तों में बैठ गए, एक बीच
टेबल पे, तो आपने अपना खाना शेयर किया दूसरे के साथ, तो टिफ़िन बीच में ही तो रखते हो आप, हाँ है ना, बीच में टिफ़िन होता है आपका, वहीं पे आपकी शेयरिंग हो जाती है। ऐसे थोड़ी होता है पीछे आप टिफ़िन रखते हो और वहाँ पे पीछे पीछे खाते हो, ऐसे थोड़ी होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हुई इन बिटवीन टू एटम्स होगी, मतलब दो एटम आ गए, उन्होंने बोला ठीक है तू इलेक्ट्रॉन दे, और मैं ये बोला ठीक है मैं मेरा इलेक्ट्रॉन देता हूँ। इसके कारण जो शेयरिंग हुई है, उस शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बना है उसको बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या किया इसने, दोनों ने मिलके यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे ओवरलैप कर लिया और यहाँ पे क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। इस डॉटेड ये जो ओवरलैपिंग है इसको हम क्या कर दिखाते हैं, डैश के द्वारा दिखाते हैं, दो एटम के बीच में डैश दिखाते हैं, ये आपका क्या है, कोवलेंट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है, कोवलेंट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन। हाँ है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड बना है कोवलेंट बॉन्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू और मोर एटम्स नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द बॉन्ड formed by sharing of electron in between two atoms या two or more atoms, in between two or more atoms known as कोवलेंट बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है, और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7 हैं, तो यहाँ पे 7 हो गए, ठीक है, 7 है, तो 2 2 3 4 2 3 6 और 1 7। इसी तरह से इसमें भी बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पास में आएंगे, ठीक है भाई आजा, इसने भी बोला मैं शेयर करूँगा और इसने भी क्या कहा मैं शेयर कर लूँगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, शेयरिंग कर लिए। यहाँ पे शेयरिंग के कारण यहाँ पे क्या बना है, बॉन्ड बना, तो क्लोरीन और ये क्लोरीन के बीच में क्या बना है, कोवलेंट बॉन्ड बना है। आ रही बात समझ? अब यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए रूल दिए थे लुईस एंड कोशल ने। वो रूल क्या था, इसमें जो रूल लगता है, देखिए शेयरिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें पहले 7 थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए। इस शेयरिंग के कारण उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, स्टेबिलिटी उसने अटेंड कर ली है, इसलिए इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऑक्टेट रूल बोल देते हैं कि इस क्लोरीन ने ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ताकि इसने अपनी स्टेबिलिटी क्या कर ली, बढ़ा ली। ऑक्टेट रूल क्या होता है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। और हाइड्रोजन जो है वो आपका डेप्लेट रूल फॉलो करता है। क्या करता है, डेप्लेट रूल, और जबकि ये क्या करता है, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। होते क्या है, एक बार बात करते हैं, फटाफट इसको भी राइट डाउन करो, एक बार और बताएंगे। चलिए, आपके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि सर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ही बॉन्ड बनेगा। ऐसे नहीं है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा। पहले मैं आपको डेप्लेट और ऑक्टेट रूल बताता हूँ, फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं अपन। डेप्लेट रूल और इस साइड आपका ऑक्टेट रूल, ठीक है बेटा। डेप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड या केमिकल रिएक्शन, हर एटम, हर स्पीसीज ये चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन। डेप्लेट रूल हाइड्रोजन के लिए फॉलो होता है, और बचे हुए आपके कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। स्पेशली हाइड्रोजन के लिए दिया गया था डेप्लेट रूल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और बचे हुए रिमेनिंग आपके ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे, रिमेनिंग वाले। ठीक है,
बात करें यहाँ पे डेप्लेट रूल, तो डेप्लेट रूल के अनुसार क्या है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन अचीव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, कि वैलेंस शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके मोर स्टेबिलिटी को अटेंड करना चाहता है, इसी को बोलते हैं डेप्लेट रूल। अब किसी के मन में आ रहा है 2 ही क्यों ले रहा है, 3 ले ले तो क्या हो जाएगा, 2.5 ले ले तो क्या हो जाएगा। देखिए इसका कारण क्या है, 18वां जो आपका ग्रुप है 18 ग्रुप, वो आपका नोबल गैस एलिमेंट है। कौन सा है, हीना, नेहा, आरती, करिश्मा, सब जीतीरो है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन। ये जो आपका 18वां ग्रुप है, 18वां ग्रुप आपका, ये मोर स्टेबल है। नेचर में इनके जो एलिमेंट्स हैं आपका 18 ग्रुप के, वो मोर स्टेबल है। ये आपके क्या है, हमने साइंटिस्टों ने ये देखा कि इन एलिमेंट्स के कंपाउंड जो हैं वो नेचर में मिलते नहीं हैं, नेचर में आपके ऑब्टेन होते नहीं है, क्योंकि ये आपकी मोर स्टेबिलिटी ऑब्टेन करते हैं। जब आपकी लुईस एंड कोशल ने जो थ्योरी दी थी ऑक्टेट रूल का, उन्होंने ये बताई थी बात। पर हम 12th क्लास में यहाँ पे ये देखते हैं कि जीनोन के भी कंपाउंड मिलते हैं, XeO4 दिखते हैं, XeO2F2 दिखता है, XeOF2 दिखता है। तो इस तरह के कंपाउंड भी आपको मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर उस टाइम पे जो क्राइटेरिया बनाया था लुईस एंड कोशल ने, जिसने ये ऑक्टेट रूल दिया था, नाम क्या साइंटिस्ट का, लुईस एंड कोशल। उन्होंने ये कहा था कि हर एटम जो है उसके माइंड में एक्चुअल में आया क्या था कि हमारे पास एलिमेंट खोज लिए, ठीक है, हमने एलिमेंट को खोज लिया 118 एलिमेंट से, मतलब उस टाइम पे एलिमेंट्स खोजने शुरू कर दिए। लुईस एंड कोशल के टाइम पे मेंडलीव है, डोबनियर है, सारे साइंटिस्ट आ चुके थे, उन्होंने खोजने शुरू कर दिए थे एलिमेंट्स, हाँ बता दिए। पर माइंड में ये आया कि साइंटिस्टों का अगला क्वेश्चन कि ये एलिमेंट क्यों है, जुड़े क्यों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वाटर ही क्यों बनाया, वाटर क्यों बनाया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अमोनिया क्यों बना, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों बना, सल्फ्यूरस एसिड आपका क्यों बना, मतलब ये जुड़े क्यों, क्वेश्चन ये था माइंड में, सभी के माइंड में, दिमाग में ये था कि ये जुड़े क्यों। उन्होंने फिर उस टाइम पे ये बताया कि हर एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, वो चाहता है कि उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। ऑक्टेट रूल में कुछ कमियां आई थी, फिर डेप्लेट रूल दे दिया था, क्योंकि ऑक्टेट रूल हाइड्रोजन के लिए फॉलो नहीं हो रहा था। अब उसने क्या कहा कि सपोज कीजिए क्लोरीन का एग्जांपल लिया अपन ने, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7 है, ये 7 हो गए, ये इस तरह से शो करते हैं। इसी को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता बेटा, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी स्पीसीज़ के उसको लगा दो। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैलेंस लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया, बस हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर मैं बात करूँ सपोज कीजिए मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं, तो 2 लगा दो। ये 2 ऐसे भी लगा सकते हैं, ये अपन ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे लगा दो आप। आ रही बात समझे। अगर मैं कहूँ सपोज कीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 6 है, तो 6 लगा दो, 2 2 2 4 2 3 6। अब ये 2 कैसे लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं, 2 यहाँ पे एक अपोजिट में लगा दिया, 2 ऐसे लगा दो। ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, मतलब कोई भी स्पीसीज़ है उसके अराउंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने जो रिप्रेजेंट किया है, उस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आ रही बात समझे। जैसे मैं कहूँ क्लोरीन है, फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन लिया मैंने, तो फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, फ्लोरीन में अपने 7 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो रिप्रेजेंटेशन कर दो, लो भाई, ये होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर मैं कहूँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन में कितने, 7, 2 2 3 4 2 3 6 और 1 7। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसी बात नहीं, क्लोरीन 2 2 3 4 2 3 6 और 1 7, बस। मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसको सराउंड कर दो बस। जीनोन है, अब जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें होते हैं 8, तो 2 2 2 4 2 3 6 और 2 चुके 8, बस। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको सराउंड में कर दो। अब मैं करूँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है,
तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो लो 2 2 दूनी 4 और एक 5, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, नाइट्रोजन 1 2 3 2, ये ऐसे दिखा सकते हो। कुल मिला के बात ये है, मोस्ट ऑफ टाइम आपको एक साइड 2 दिखाने होते हैं और बचे हुए बच जाएँ तो उसको अपन एक अलग लगा दो बस। ये होते हैं आपका रिप्रेजेंटेशन कौन सा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एक बार इसको फटाफट राइट डाउन करो, मेरे को एक बार स्पेस चाहिए। तो डेप्लेट रूल आपका क्या था, हाइड्रोजन के लिए फॉलो था बेटा। इसके अनुसार क्या है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन अचीव या अटेन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन for more stability known as डेप्लेट रूल। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स अटेंड 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर मोर स्टेबिलिटी, दिस नोन एज ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका ऑक्टेट रूल है, ये डेप्लेट रूल है। इसके अनुसार क्या है कि हर एलिमेंट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है अपने वैलेंस सेल में, और इसके अनुसार क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के लिए ही लागू होगा, ये आपके रिमेनिंग एटम्स के लिए लागू होगा। फटाफट एक बार इसको उतारो जैसे। चलिए बेटा, अभी अपन ने एग्जांपल पढ़े थे, जैसे हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ये क्या आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसके बीच में क्या हुई, शेयरिंग हुई, इसने शेयर कर लिया और इसने भी शेयर कर लिया, बॉन्ड क्या बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्लोरीन का एग्जांपल देखा था, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 7 बताए हैं, चलो लगा दिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे अब शेयरिंग करेगा, ये इसके भी अराउंड में ये भी आपका क्या करेगा, शेयर करेगा, और यहाँ पे भी शेयर करेगा। देखिए पहले हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 1 था, शेयरिंग के बाद कितने हो गए, 2 हो गए, और इसके पास भी 2 हो गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, डेप्लेट रूल, हाँ या ना। चलिए बात करें क्लोरीन के केस में। क्लोरीन में पहले कितने थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 थे। अब शेयरिंग के बाद कितने हो गए, देखो 2 2 2 4 2 3 6 और 2 2 चुके 8 हो गए। तो यहाँ पे इसमें कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल। अब और एग्जांपल देखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि फ्रेंडशिप जो होती है वो बॉय और गर्ल के बीच में, तो बॉय के बीच में होती है और गर्ल्स के बीच में होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में 1 है, क्लोरीन में कितने हैं आपके, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन ने भी क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली, और क्लोरीन ने भी क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। मतलब सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये कोवैलेंट सेम बताया था आपने, तो सेम बताया था एनर्जी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या है, कोवैलेंट जो आपका रिस्पेक्ट था वो सेम किसके रिस्पेक्ट था, सेम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है आपकी, सेम है। फटाफट एक बार राइट डाउन करो बेटा जल्दी। देखिए बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। बस क्या ध्यान में रखना है, कोई भी 2 एटम है आपकी, उनके बीच में पहला जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा, तीसरा भी पाई होगा। मोस्टली आपके 3 ही बॉन्ड मिलते हैं स्पीशीज़ में। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन का देख लिया, सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। अब ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, ठीक है, शेयरिंग कर रहा हूँ मैं, शेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे शेयरिंग होगी और इसकी भी शेयरिंग होगी। अब कितने होगी, 8 हो गए। दोनों ने ऑक्टेट रूल पूरा कर लिया, ऑक्टेट रूल इसने भी क्या कर लिया, फॉलो कर लिया बेटा, और यहाँ पे ऑक्टेट रूल आपका क्या हो गया, फॉलो हो गया, आया ना। अब यहाँ पे शेयरिंग हुई है तो बॉन्ड कितने बने हैं, 2 बने हैं, तो एक सिग्मा हो गया और एक क्या हो गया, पाई हो गया। अब मैं बात करूँ जैसे नाइट्रोजन के बीच में, तो नाइट्रोजन में क्या आपके
ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5 है, तो यहाँ पे 3 2 5 शेयरिंग करेगा। कितने कर लिए 3 और 3 6 और 2 8। इसी कारण इसने भी कर लिया 8। देखिए 6 तो ये हो गए और 2 इसके तो 8 हो गए। तो दोनों ने क्या कर लिया ऑक्टेट फॉलो कर लिया। ऑक्टेट रूल को क्या कर लिया बेटा फॉलो कर लिया। ऑक्टेट रूल मतलब उसने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अटेंड कर लिए। इसमें कितने थे 2 2 3 4 2 3 6 और 2 ये ले लिए आगे वाले शेयरिंग कर लिए। देखो ये शेयरिंग कर रहा है, इसी कारण यहाँ पे भी है। तो नाइट्रोजन में अब कितने बॉन्ड हो गए 3 बॉन्ड हो गए, सिग्मा पाई। आ रही बात समझे। ये आपका क्या है कोवलेंट बॉन्ड है, फ्रेंडशिप बॉन्ड है। तो ये आपका सेम एटम के बीच में हो सकता है और डिफरेंट एटम के बीच में हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की। फटाफट उतारो इसको। देखिए आयनिक बॉन्ड क्या है, बिल्कुल सिंपल। आपका आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड नाम से पता चला किसके बीच में होगा आयंस के बीच में होगा। आयंस कौन से हो सकते हैं आपके कैटाइन और आयन। कैटाइन और एनाइन, कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो आपका बॉन्ड होता है जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम जो है वो आपका यहाँ पे क्या होगा किस तरह से ये बॉन्ड दिखाता है। ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है वो यहाँ पे उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है। तो ये क्या करता है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बेटा कि जो स्पीसीज़ पॉजिटिव चार्ज को अटेंड करती है उसको बोलते हैं कैटाइन, और जो स्पीसीज़ नेगेटिव चार्ज को अटेंड करती है उसको एनाइन बोलते हैं। यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है। कितनी कमी है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, यहाँ पे क्या करेगा बोलो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, क्योंकि 1 क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 क्लोरीन है जो आपका, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 ही तो हैं, उसको 1 ही तो चाहिए 8 करने के लिए। अब इसने लॉस तो 2 कर दिए तो 2 क्लोरीन जुड़ेंगे वहाँ पे। तो 2 क्लोरीन ने पार्टिसिपेट किया तो 2Cl नेगेटिव हो गया, हाँ या ना। अब यहाँ पे जो Mg+2 है वो क्या करेगा Cl नेगेटिव के साथ और Cl नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। और यहाँ पे फिजिक्स भी ये कहती है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आयनिक बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड इन बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो डेफिनेशन क्या लिख दूंगा, द बॉन्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन नोन एज आयनिक बॉन्ड। उसी को क्या बोलते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चन देके उतारो चलते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से और देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कौन से ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। तो इसने क्या कर दिया इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। अब वो ऑक्टेट कंप्लीट करना तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई दे नहीं सकता ना, तो वो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इसी तरह मैग्नीशियम के केस में था। मैग्नीशियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 2 थे। 6 इलेक्ट्रॉन कौन देगा उसको, कोई नहीं देने वाला। तो वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो स्टेबिलिटी लेनी है उसको, स्टेबिलिटी 2 ही फैक्टर उसके, या तो कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे दे उसको या 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो उसको बेनिफिट किस में होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा ना। इसी तरह सोडियम है, सोडियम में आप यहाँ पे क्या है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अब उसको 7 कोई नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। लॉस करने के बाद क्लोरीन बैठा हुआ है, क्लोरीन कहता है हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पे, और यहाँ पे Cl नेगेटिव हो जाएगा। ये सोडियम प्लस और ये Cl माइनस, तो यहाँ पे एक दूसरे के में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, और ये अट्रैक्शन आपका क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी बताया कि सोडियम जो होता है मेटल है, मेटल कैसे प्रॉपर्टी शो करता है, मेटेलिक कैरेक्टर है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, ये इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी शो करते हैं, जबकि Cl कैसा है आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल क्यों आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस ही करेगा जब आपका नॉन मेटल जुड़ेगा, तो नॉन मेटल क्या करता है, उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, आने दे, इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की, अट्रैक्ट करने की पावर क्या है, ज़्यादा है नॉन मेटल की एज़ कम्पेयर टू मेटल। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे AlCl3 है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का, 13 ग्रुप का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। इसको कितने चाहिए अब, कितने चाहिए भाई, 5 चाहिए। 8 तभी तो होंगे, 5 और 3 8, 5 तो कोई देने वाला नहीं है। अब क्या करेगा, कंडीशन 3 लॉस कर देगा। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, और यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ और यहाँ पे क्या कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन बना लिए। अब जो एल्यूमिनियम 3+ है वो आपका क्या करेगा, जो 3 क्लोरीन है वो 3 क्लोरीन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, क्या लेके, 3 इलेक्ट्रॉन लेके। अब जो Al3+ है वो क्या करेगा, Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स है, आयनिक बॉन्ड एक तरीके से अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पे कैटाइन और एनाइन के बीच में। कैटाइन अगर मैं यहाँ पे कहूँ, एल्यूमिनियम ये क्या बन गया, Al3+ कैटाइन बन गया, और Cl आपका क्या बन गया, एनाइन बन गया। ठीक है बेटा, ये कुछ बातें थी आपकी कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के बीच में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।